फर्ज करें आपके पास एक बोल है जिसमें 100 टॉफियां रखी हैं, लेकिन ये कोई आम टॉफियां नहीं हैं। ये रेडियो एक्टिव टॉफियां हैं जो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाती हैं। अब सवाल ये है कि उनमें से कितनी टॉफियां कब तक रहेंगी। बिल्कुल यही सवाल साइंटिस्ट खुद से करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें जब वो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स को स्टडी करते हैं। इन मटीरियल्स का खासा ये होता है कि उनके अंदर अनस्टेबल न्यूक्लिय होते हैं जो वक्त के साथ साथ डिके यानी टूटते चले जाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये प्रोसेस बिल्कुल रैंडम होता है, मतलब किसी एक एटम को नहीं पता कि कब इसका नंबर आने वाला है। अब मसला यह है कि हम एक एक एटम को इंडिविजुअली ऑब्जर्व तो नहीं कर सकते, तो फिर हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि डिके की रफ्तार क्या है। इसके लिए साइंटिस्ट्स ने एक आसान सा आइडिया डेवलप किया जिसे कहते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब होता है वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल के एग्जैक्टली आधे एटम्स डिके कर जाते हैं। फर्ज करो कि हमारे पास आयोडीन 131 है जो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इसकी हाफ लाइफ तकरीबन 8 दिन होती है। मतलब अगर आज हमारे पास 100 एटम्स ऑफ आयोडीन हो तो 8 दिन बाद ये सिर्फ 50 बचेंगे और अगले 8 दिन में ये 50 मजीद आधे होकर सिर्फ 25 रह जाएंगे। तो अब सोचो, अगर हमने दो मुख्तलिफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस लिए, एक की हाफ लाइफ सिर्फ चंद सेकंड हो और दूसरे की कई साल, तो उन दोनों का बिहेवियर बहुत मुख्तलिफ होगा। कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जो ब्लिंक ऑफ एन आई में डिके हो जाते हैं, जैसे यूरेनियम 238 जिसकी हाफ लाइफ लाखों सालों पर मुहित होती है, जबकि कुछ ऐसे हैं जिन्हें पूरा खत्म होने में ह्यूमन लाइफ टाइम से भी ज्यादा वक्त लग सकता है। इसीलिए हर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की अपनी यूनिक पहचान होती है, इसकी स्पेसिफिक हाफ लाइफ। अब अगर आप सोच रहे हो कि इस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल फायदा क्या है, तो जरा सोचो मेडिकल फील्ड में जब डॉक्टर्स रेडियो एक्टिव आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं थायराइड के ट्रीटमेंट के लिए, तो उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि वो आयोडीन 131 कितने दिनों में मरीज के जिस्म से निकल जाएगा। इसी बेस पर वो डोज देते हैं ताकि फायदा हो, नुकसान न हो। इसी तरह आर्कियोलॉजी में कार्बन 14 का इस्तेमाल करते हैं किसी फॉसिल या कदीम चीज की उम्र जानने के लिए, और वो भी हाफ लाइफ कैलकुलेशंस पर ही बेस करता है। तो आखिरकार ये समझना जरूरी है कि रेडियो एक्टिव डीके रैंडमली होता है, लेकिन मजमूई तौर पर इसके पीछे एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न होता है जिसे हम हाफ लाइफ से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हर क्लॉक अपने वक्त पर चलती है, हर आइसोटोप भी अपने टाइम के हिसाब से डिके करता है। नॉलेज का कमाल यही है कि केओस में भी हमें लॉजिक तलाश करने की समझ आती है। अगली बार अगर किसी ने कहा कि साइंस बोरिंग है, तो उसे बताना यहां तक कि टॉफियां भी टाइम के साथ साथ डिसअपीयर हो सकती हैं इफ दे आर रेडियो एक्टिव। फर्ज करो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी जार में टॉफियों का ढेर है। मान लो कि इस जार में एक खास किस्म की रेडियो एक्टिव टॉफियां हैं जो वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि हर मखसूस टाइम पीरियड के बाद आधी टॉफियां खुद ही खत्म हो जाती हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ बेसिकली वो टाइम होता है जिसमें किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का आधा हिस्सा डीके हो जाता है। यानी अगर एक कंटेनर में 100 रेडियो एक्टिव एटम्स हैं, तो एक हाफ लाइफ के बाद वो सिर्फ 50 रह जाएंगे। अगली हाफ लाइफ में मिकदार मजीद आधी रह जाती है, यानी पहले 25, फिर 12.5 और यूं ये सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। अब ऐसा तो नहीं होता कि अचानक सब एटम्स गायब हो जाएं। ये प्रोसेस स्लो एंड स्टेडी होता है, जैसे कोई ओल्ड बैटरी आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती है। चलो अब इसे थोड़ा मैथ के जरिए समझते हैं। अगर कोई एलिमेंट हर टी टाइम पर अपना आधा हिस्सा लूज करता है, तो हम कह सकते हैं कि n हाफ लाइव्स के बाद बाकी बचने वाला हिस्सा होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर n। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने 3 हाफ लाइव्स वेट किया, तो ओरिजिनल अमाउंट का 1/8 हिस्सा बाकी बचेगा। मतलब अगर स्टार्टिंग में 80 ग्राम्स थे, तो 3 हाफ लाइव्स के बाद सिर्फ 10 ग्राम्स बचेंगे। इस चीज का रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। साइंटिस्ट्स हाफ लाइफ की कैलकुलेशंस इस्तेमाल करते हैं ताकि रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए फॉसिल्स की उम्र मालूम की जा सके। यहां तक कि मेडिसिन के असर को ट्रैक करने के लिए भी हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। तुम्हें कभी डॉक्टर ने कहा होगा कि ये दवा हर 6 घंटे बाद लेनी है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस दवा का हाफ लाइफ कितना है और कब वो जिस्म में कमजोर हो जाती है। तो जब भी कोई चीज आधी होती जाए, चाहे टॉफियां हों या यूरेनियम के एटम्स, समझ जाओ हाफ लाइफ चल रहा है। ये कॉन्सेप्ट हमें न सिर्फ साइंस को बेहतर अंदाज में समझने में मदद देता है, बल्कि दुनिया को ऑब्जर्व करने का एक नया तरीका भी सिखाता है। फर्ज करो तुम्हारे पास एक बिस्किट का डब्बा है जिसमें 100 बिस्किट हैं। अब हर 8 दिन बाद आधे बिस्किट खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। पहले 100 थे, फिर 50 रह गए, फिर 25 और फिर 12.5। बस ऐसे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का भी हाल होता है। उनका आहिस्ता आहिस्ता डिके होना यानी कम होते जाना किसी जादू से नहीं, बल्कि एक प्रोसेस से होता है जिसे हम कहते हैं हाफ लाइफ।
अब यह हाफ लाइफ क्या चीज है? सीधी सी बात है, किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का आधा हिस्सा जितने वक्त में डीके हो जाए वही उसकी हाफ लाइफ कहलाती है। जैसे आयोडीन 131 की एग्जाम्पल लो। शुरू में इसका एक्टिविटी लेवल था 100%, 8 दिन बाद रह गया सिर्फ 50%, मतलब 8 days इज द हाफ लाइफ ऑफ आयोडीन 131। 8 दिन और गुजरे तो बच गया सिर्फ 25%, यानी हर बार क्वांटिटी आधी होती जा रही है बट टाइम कांस्टेंट रहता है। अब अगर तुम्हें पता करना हो कि किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल की हाफ लाइफ क्या है तो डेटा लो, ग्राफ बनाओ, एक्स एक्सिस पर टाइम रखो और वाई एक्सिस पर एक्टिविटी या नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई। अब डेटा पॉइंट्स लगाकर एक स्मूथ बेस्ट फिट कर्व ड्रॉ करो, थोड़ा सा वैसा जैसे मैथ्स में पैराबोला बनाते हो, लेकिन बिल्कुल पैराबोला न समझ लेना। अब देखो कि स्टार्टिंग एक्टिविटी कितनी थी। मसलन अगर 100% थी तो इसे डिवाइड करके देखो 50% कहाँ आता है कर्व पर। फिर इस पॉइंट से सीधा नीचे आ जाओ एक्स एक्सिस पर, जहां पहुंचोगे वो होगा तुम्हारा पहला हाफ लाइफ पॉइंट। इसी तरह अगले हाफ लाइफ के लिए 50 का आधा यानी 25 तलाश करो। फिर इसी तरीके से तीसरे के लिए 12.5 देखो। तीनों पॉइंट्स को कंबाइन करके एवरेज निकालो ताकि एरर कम हो जाए। ये एक समझदार तरीका है एक्यूरेट रहने का, क्योंकि असल डेटा कभी कभार थोड़ा अनइवन हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एग्जाम में काम नहीं आता, बल्कि दुनिया भर में साइंटिस्ट्स इसे न्यूक्लियर मेडिसिन, कार्बन डेटिंग और इवन एनर्जी प्रोडक्शन में यूज करते हैं। एक छोटी सी चीज हाफ लाइफ, इतना पावरफुल आइडिया है। सोचो, वक्त के साथ चीजें कैसे डिसअपियर होती हैं। ना जादू ना गैब, सिर्फ साइंस। तुम भी ऐसे सवालात एक्सप्लोर करो जो चीजों की हकीकत को रिवील करते हैं। क्यूरियोसिटी ही असल नॉलेज की कुंजी है। फर्ज करो तुम्हें एक बहुत पुराना इंसानी हड्डियों का ढांचा मिलता है किसी गार से, जैसे कोई ट्रेजर हंट चल रही हो। तो पहला सवाल यही होगा ना कि ये कितने साल पुराना है। तो साइंसदान इस्तेमाल करते हैं एक खास तरीका जिसे कहते हैं कार्बन डेटिंग। ये तरीका काम करता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मदद से, खास तौर पर कार्बन 14। माहौल में कार्बन 14 थोड़ी सी मिकदार में नेचुरली मौजूद होती है और यह हर जानदार में दाखिल होती रहती है, जैसे पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं या जानवर जो पौधे खाते हैं। इस दौरान जिंदा जानदार के अंदर कार्बन 14 का लेवल कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली नए न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई जानदार मर जाता है वो खाना पीना बंद कर देता है, ऑब्वियस सी बात है, और फिर उसके जिस्म में मौजूद कार्बन 14 आहिस्ता आहिस्ता डिके होना शुरू हो जाती है, यानी वो नाइट्रोजन 14 में तब्दील होने लगती है। और ये तब्दीली फौरन नहीं होती, बल्कि एक खास रफ्तार से होती है जिसे हम कहते हैं हाफ लाइफ। कार्बन 14 की हाफ लाइफ तकरीबन 5730 ईयर्स होती है। इसका मतलब ये कि हर 5730 ईयर्स बाद किसी भी सैंपल में मौजूद कार्बन 14 की सिर्फ आधी मिकदार बाकी बचती है। अगर आज किसी हड्डी में कार्बन 14 की सिर्फ 25% मिकदार बाकी हो तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो तकरीबन 2 हाफ लाइव्स यानी 11460 ईयर्स पुरानी है। बस यही मेथड यूज होता है आर्टिफैक्ट्स या फॉसिल्स की उम्र पता करने के लिए। आर्कियोलॉजिस्ट्स जब मिट्टी से कोई पुराना पीस निकालते हैं, जैसे लकड़ी का कोई टूल या हड्डी, तो वो उसे लेबोरेटरी ले जाके इसमें बाकी बची हुई कार्बन 14 को मेजर करते हैं और फिर इजी कैलकुलेशन से उसकी उम्र एस्टिमेट कर लेते हैं। ये सोचना वाकई हैरानकुन होता है कि आज हम चंद ग्राम्स की रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट करके हजारों साल पुराने वक्तों की कहानी जान सकते हैं। साइंस वाकई एक टाइम मशीन जैसी लगती है कभी कभी। क्वेश्चन 1, हाफ लाइफ से क्या मुराद है? इसका जवाब है टाइम फॉर हाफ डिके। क्वेश्चन 2, कार्बन डेटिंग में कौन सा आइसोटोप इस्तेमाल होता है? इसका जवाब है कार्बन 14। क्वेश्चन 3, 3 हाफ लाइव्स के बाद रेडियो एक्टिव सैंपल का कितना हिस्सा बाकी रहता है? इसका जवाब है 1/8।